तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने मौलिक अधिकारों को बहुत अच्छे से समझ लिया था, आज एक एक अधिकारों को पूरी डिटेल के साथ जानने का प्रयास करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो अधिकार हमारे लिए कितना जरूरी है, वो अधिकार हमारे लिए किस हद तक जरूरी है और वो अधिकार किस प्रकार से एक आम नागरिक की रक्षा करने का प्रयास करता है। आइए सबसे पहला अधिकार समता के अधिकार के बारे में पूरी जानकारी आपको देने का मैं प्रयास करता हूँ। तो नंबर वन अधिकार ही है हमारा समता का अधिकार, यानी सबको समान मानने का अधिकार। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से अधिकार मिले हैं। कानून के समक्ष समानता, यानी कहने का मतलब क्या, कानून के समक्ष सब कोई समान है, कोई ऊंचा नीचा या फिर अमीर गरीब ऐसा कुछ नहीं है। इसके कहने का मतलब है कि कानून सबको संरक्षण देता है और सबको बराबरी का हक दिलाता है और सबको जो है समान समझने का काम भी करता है। और जो दूसरा है हमारा वो है धर्म, जाति, वंश, लिंग, रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव पर रोक। कहने का मतलब ये कि पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे जब संविधान नहीं था या उससे पहले की बात कर ले, धर्म के नाम पे बहुत सारे भेदभाव चलते थे कि ये इस धर्म का है तो ये इस धर्म का है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में देखा गया कि भारत में इस स्थिति को खत्म करने के लिए कुछ अधिकारों को लाना पड़ेगा, इसलिए मौलिक अधिकार लाए गए और ऐसे अधिकार बनाए गए कि जो बहुत अच्छा अधिकार है और जो नागरिक को स्वतंत्र रूप से जीने का बिल्कुल अधिकार देता है। तो इस अधिकार के तहत क्या होता है, अगर धर्म है, अगर कोई किसी भी धर्म का है, कोई किसी भी जाति का है, कोई किसी भी वंश का है, कोई किसी भी लिंग का है, अगर वो पुरुष है, स्त्री है या फिर अन्य लिंग का है, तो उसको अगर हम देखें तो वो जो है बिल्कुल भी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस आधार पर तो हम बिल्कुल भेदभाव नहीं कर सकते कि वो किसी और धर्म का है, किसी और जाति का है या फिर किसी और वंश का है, किसी और लिंग का है। इस बेसिस पे अगर हम भेदभाव करते हैं तो जाहिर सी बात है हम अपने मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे ऊपर केस तक हो सकता है। और जो आपका थर्ड नंबर है वो कह रहा है दुकान, होटल इत्यादि में प्रवेश की समानता, यानी अगर आपकी दुकान है, होटल है, उसमें आपको प्रवेश की समानता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मार्ट खुला हुआ है और उसमें लिख दे कि यहाँ सिर्फ अमीर लोग ही आएंगे या फिर यहाँ सिर्फ गरीब लोग ही आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर कहीं भी कोई भी इंसान अगर जाता है तो उसको पूरी तरह से समानता का अधिकार मिला हुआ है। कोई इंसान गरीब हो अमीर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको जाने का अधिकार मिला है, हम कहीं भी जा सकते हैं। और जो पांचवा है और जो चौथा है वो है छुआछूत का अंत। और जो पहले क्या होता था, पहले नीची जाति अगर ऊंची जाति को छू दिया करती थी तो उसको बहुत बड़ा पाप समझा जाता था। इसलिए एक मौलिक अधिकार में ये भी बना कि छुआछूत का अंत, यानी कहीं ना कहीं हम देखें तो जो अनटचेबिलिटी होती है, छुआछूत होता है, उसका भी अंत करने का काम जो है हमारा मौलिक अधिकार ही करता है। और मौलिक अधिकार का कौन सा अधिकार, तो मौलिक अधिकार का समता का अधिकार ही एक ऐसा अधिकार है जो छुआछूत का अंत करने का पूर्णतः प्रयास किया है। उसके बाद क्या है, उपाधियों का अंत। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि उपाधि, जैसे कि नाम से पता चल रहा है उपाधि, यानी एक तरह से आप हम देखें तो उपाधि क्या होती है, तो किसी को जो निक नेम मिल जाता है कि इस नाम से ये जाना जाएगा तो उसी को हम उपाधि कहते हैं। और उपाधि की अगर बात करें तो जैसा कि समता का अधिकार जो है वही समानता का उसका कहने का मतलब है कि ये समानता सबको प्रदान करता है। और कहने का मतलब कि जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, अब कहने का तात्पर्य यहाँ ये हो जाता है कि जैसे यानी हमारे जो गांधी जी हैं उनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि संविधान इन्हें राष्ट्रपिता मानता है? तो एक तरह से हम देखें तो वो लोगों के प्यार और अपने निडरता के कारण और देश को आज़ादी दिलाने में सबसे बड़े सहयोग देने के कारण वो राष्ट्रपिता उनको लोगों ने बनाया, ना कि संविधान ने। इसलिए संविधान माने या ना माने, लोग उन्हें जो है राष्ट्रपिता आज भी मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं संविधान का ये कहना होता है कि हमारे नज़र में, संविधान की नज़र में सब कोई समान है। यानी संवैधानिक तौर पर किसी भी फ्रीडम फाइटर, चाहे वो महात्मा गांधी क्यों ना हो, चाहे वो अन्य भी क्यों ना हो, चाहे वो महात्मा गांधी छोड़ के अन्य भी कोई भी हो, किसी भी फ्रीडम फाइटर्स को कोई बड़े उपाधि नहीं दी गई है, क्योंकि संविधान का कहना है कि सबको समान अधिकार मिला हुआ है और सब कोई यहाँ पे समान है। किसी भी एक को अगर हम ऊंचा दर्जा दे देंगे तो बाकी जो लोग हैं उन पे कहीं ना कहीं समानता के अधिकार का हनन होगा। इस कारण से किसी भी फ्रीडम फाइटर्स को कोई उपाधि नहीं दी गई। अब जैसे आप एग्जांपल लीजिए, अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में हम बड़े बड़े एक्टर्स को बड़े बड़े निकनेम दे रखे हैं, जैसे कि किंग ऑफ बॉलीवुड कह दिया जाता है शाहरुख खान को और द रियल किंग ऑफ बॉलीवुड कह दिया जाता है सलमान खान को। तो आपको क्या लगता है कि संविधान इन्हें मानता है? संविधान इन्हें बिल्कुल नहीं मानता है। रियल किंग या फिर किंग ऑफ बॉलीवुड, ये दोनों अपने पहचान से बने हैं, अपने लोगों के प्यार से, सहयोग से बने हैं। उनको बनाने में सबसे बड़ा हाथ लोगों का ही है। अगर गिराने की बात करें तो गिराने में भी सबसे बड़ा हाथ लोगों का ही आएगा। यानी संविधान इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करता है। संविधान का बस एक ही मतलब है कि हमारे नज़र में सब कोई समान है, चाहे वो छोटे स्तर का हो चाहे वो बड़े स्तर का हो। आज़ादी में लड़ाई करने वाले सब कोई समान थे। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने बहुत ज़्यादा सहयोग कर दिया था और किसी ने बहुत कम सहयोग किया था। सबने अपना पूरा प्रयास किया था कि देश को आज़ादी दिलाई जाए। किसी ने हिंसा के तौर पे किया तो किसी ने अहिंसा के तौर पे किया। लेकिन हमें इतना समझने की जरूरत है कि उपाधि का अंत कहने का मतलब क्या, कि हम जो है उपाधियों का अंत करते हैं, यानी सबको समान अधिकार देते हैं, सबको सिर्फ नाम से ही जाना जाएगा। लोगों के प्यार ने उन्हें अलग अलग नाम दे दिए हैं तो वो अलग बात है, लेकिन संविधान इन्हें कभी अलग अलग नहीं मान सकता है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला बिल्कुल प्रॉपर्ली तरीके से समझ में आया होगा।